दोस्तों, एक्वेरियम फिश का सिक होना यानी कि बीमार होना ये वैसे तो कॉमन सी प्रॉब्लम है। लेकिन एज फिश कीपर्स, एज हॉबीज हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी किसी गलती की वजह से हमारी फिश बीमार ना हो। लेकिन अगर वेदर कंडीशंस की वजह से या बाकी किसी और रीज़न की वजह से आपके फिश को कोई इन्फेक्शन हुआ है या सिकनेस हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट तो बनती है। तो ये ट्रीटमेंट आप अपने मेन टैंक में करने की बजाय एक सेपरेट टैंक में कीजिए, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो क्वारंटीन ये शब्द दुनिया ने 2020 में सीखा है, लेकिन एज हॉबिस्ट हमने हमारे डे 1 से यह शब्द सीखा है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्हाट इज़ अ हॉस्पिटल टैंक। एक हॉस्पिटल टैंक क्या है, उसको किस तरीके से सेटअप किया जाता है और उसमें आप अपने फिश को क्यों ट्रीट करते हैं। तो ये हॉस्पिटल टैंक एक्चुअली क्या है? हॉस्पिटल टैंक यानी कि एक सेपरेट टैंक जिसमें आप अपनी फिश को आइसोलेट कर सकते हैं, आपकी सिक फिश को आइसोलेट कर सकते हैं। वहां पर आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं एंड आपकी बाकी की जो फिश है जो कि आपके मेन टैंक में है, उनको आप डिसीज फ्री रख सकते हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है डिसीज कंट्रोल। अगर आपके एक्वेरियम में कोई फिश सिक हो गई है या उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है या आप ऐसी कोई फिश लेकर आए हो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये इन्फेक्टेड फिश आपकी हेल्दी फिश को भी ये इन्फेक्शन पास ऑन करेगी। उससे क्या होगा, आपका एंटायर टैंक इन्फेक्टेड हो जाएगा एंड फिश मरना स्टार्ट हो जाएगी एंड ये सिलसिला चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 2, टारगेटेड ट्रीटमेंट। अब आपके पास जितनी फिश है उसमें से सिर्फ एक ही फिश को अगर आपको ट्रीट करना है तो आपके मेन टैंक में इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रीट दैट स्पेशल फिश। तो जब आप ये फिश को हॉस्पिटल टैंक में शिफ्ट करते हैं तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आप उसके मेडिकेशन का डोसेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड दैट वे आपको पता होता है कि मैं जो मेडिकेट कर रहा हूँ या मैं जो ट्रीट कर रहा हूँ वो इसी पर्टिकुलर फिश को कर रहा हूँ, तो बाकी फिश इस फिश से दूर है। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेस रिडक्शन। अगर आपकी कोई फिश बीमार है और आप उसको आइसोलेट करने की जगह मेन टैंक में ट्रीट कर रहे हैं, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट ये जो बीमार फिश है ये एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, बहुत बार डेकोरेशन आइटम्स या फिल्टर के पीछे जाके छुपती है और इस टाइम में बाकी के फिश इसको अटैक करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब ये ऐसी जो फिश है जो कि बिल्कुल ही लो ऑन एनर्जी है, वो खा नहीं रही है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो पहले से ही इरिटेटेड है, उसको अगर बाकी के फिश भी बुली करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो फिश स्ट्रेस में आ जाती है एंड इसके वजह से आप चाहे कितना भी ट्रीटमेंट कर लीजिए, शायद आपकी फिश कभी कभी उस ट्रीटमेंट को नहीं ले पाती है एंड वो मर जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने अपनी ऐसी फिश को आइसोलेट किया है तो उस टैंक में सिर्फ आपकी यही फिश है एंड उसको मारने वाला भी कोई नहीं है, तो एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से वो रिकवर हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, ऑब्जर्वेशन। अगर आपने आपकी सिक फिश को आइसोलेट किया है, उसको हॉस्पिटल टैंक में डाला है, तो आप बहुत आराम से इस चीज़ का ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं या जो मेडिकेशन आप दे रहे हैं उसके क्या रिजल्ट्स हैं, एक दिन पहले उसके क्या रिजल्ट थे, आज उसके क्या रिजल्ट है, कल उसके क्या रिजल्ट होंगे। इस तरीके से आप उसकी जो पूरी रिकवरी है उसके ऊपर स्टेजेस में ध्यान रख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे, यार आई ऑलरेडी हैव एन एक्वेरियम, आई डू नॉट वांट अनदर टैंक। तो भाई मैंने ये कब कहा कि आपका हॉस्पिटल टैंक आपके मेन टैंक जितना ही बड़ा होना चाहिए? हॉस्पिटल टैंक 1 फीट का भी हो सकता है, 2 फीट का भी हो सकता है। चलो ठीक है, हॉस्पिटल टैंक बना ही लेते हैं, बट हॉस्पिटल टैंक बनाने के लिए एक्चुअली क्या क्या चीज चाहिए? तो सबसे पहले आपको चाहिए एक टैंक। नंबर 2, आपको चाहिए एक थर्मोस्टेट जो कि उस टैंक के हिसाब से बिल्कुल एप्ट हो। नंबर 3, आपको चाहिए एक फिल्टर, लेकिन यहाँ पर इंटरनल फिल्टर मत लगाइए, यहाँ पर लगाइए स्पंज फिल्टर, ताकि मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन तो होता ही रहे, साथ में इंटरनल फिल्टर के प्रेशर से बहुत ज़्यादा फिश स्ट्रेस में आ सकती है, बिकॉज ये बीमार फिश है, हमें ये नहीं भूलना है। तो इसलिए स्पंज फिल्टर लगाइए ताकि पानी के जो स्ट्रॉन्ग करंट है वो उतना नहीं आएगा पानी में एंड थोड़ा स्टेबल पानी रहेगा, बट साथ ही फिल्ट्रेशन भी होता रहेगा। पॉइंट नंबर 4, एक अच्छा एयर पंप। पानी ऑक्सीजनेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक एयर पंप आपके लिए ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, हाइडिंग प्लेस। अब ये ध्यान में रखिए, अगर आपकी फिश सिक है तो क्वाइट पॉसिबल है कि वो चाहती है किसी शेल्टर में जाकर वो रेस्ट करे। जिस तरीके से हम कभी बीमार होते हैं
तो हम चाहते हैं कि हम हमारे बेड में आराम से रिलैक्स करें, रेस्ट करें। तो ऐसे केस में आपको डेकोरेशन आइटम्स नहीं डालने हैं, आपको अपने फिश टैंक में डालना है मे बी पीवीसी पाइप, कुछ शेल्टर के हिसाब से या आपके फिश के साइज के हिसाब से कोई ऐसी चीज जो कि बिल्कुल कलरफुल वगैरह ना हो, शांत सिंपल हो, ट्रांसपेरेंट भी ना हो, ताकि वो वहां पर जाकर रेस्ट करे। ट्रस्ट मी, ये रेस्ट करने से उसकी जो रिकवरी की प्रोसेस है वो और फास्ट हो सकती है। पॉइंट नंबर 6, एक अच्छा लाइट। पर ये लाइट सिंपल लाइट होना चाहिए, जस्ट टू मिमिक द डेली साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिकेशन। तो अगर अब आपने अपनी सिक फिश को आइसोलेट कर दिया है और एक हॉस्पिटल टैंक भी आपने बना दिया है, तो अब आपको स्टॉक चाहिए एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी पैरासिटिक मेडिसिन का। डिपेंडिंग अपॉन द फिश सिकनेस हम उसको ट्रीट करेंगे। भाई ये तो हो गए इक्विपमेंट्स। अब सेटअप कैसे किया जाए? इट इज अ वेरी सिंपल सेटअप। फिश टैंक में आपको पानी भरना है, उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है एरिएटर एंड फिल्ट्रेशन। आपको आपका थर्मोस्टेट ऑन कर देना है 28 या 30 डिग्रीज पे, डिपेंडिंग अपॉन फिश का क्या सिकनेस है। एक अच्छा एंटीक्लोरीन यूज करके यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो इस हॉस्पिटल टैंक का पानी है ये कम से कम 24 घंटे के लिए रन करे और अच्छे से सेट हो जाए बिफोर यू इंट्रोड्यूस द सिक फिश फ्रॉम योर मेन टैंक टू योर हॉस्पिटल टैंक। वेल, ये सब तो हमने कर दिया, बट देर इज स्टिल मोर सम एक्स्ट्रा टिप्स एंड प्रोटेक्शन जो आपको लेना है। पॉइंट नंबर 1, रेगुलर वाटर चेंजेस। आपके हॉस्पिटल टैंक का आपको रेगुलर वाटर चेंज करना है, बट इट डिपेंड्स कि आपके फिश को कौन सा डिसीज है, उसी के ऊपर बेस होगा कि आपको पानी कितना % चेंज करना है। अंडर एनी कंडीशन आप 100% वाटर चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सिक फिश के लिए, आपके हॉस्पिटल टैंक के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट सेपरेट रखने पड़ेंगे, जैसे कि नेट, फिल्टर्स या फिल्टर पैड्स या स्पंजेस या फूड, ये सारी चीज़ें, या मे बी मैग्नेटिक क्लीनर या मे बी थर्मोस्टेट, जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो हॉस्पिटल टैंक के लिए अलग रखिए। आप हॉस्पिटल टैंक का मेन टैंक में एंड मेन टैंक का हॉस्पिटल टैंक में नहीं यूज करेंगे। सो जस्ट कीप दिस सेपरेट। पॉइंट नंबर 3, मॉनिटर क्लोजली। आपकी सिक फिश को जब आपने एक हॉस्पिटल टैंक में डाल दिया है तो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अ आई ऑन इट। आपको बहुत ध्यान रखना है, क्लोजली वॉच करना है कि आपकी फिश क्या रिकवर कर रही है, कौन सी ट्रीटमेंट थी जिससे आपकी फिश रिकवर हुई है, सो दैट नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा इशू आए तो वो इशू फेस करने के लिए आप एकदम रेडी हो। लास्ट टिप, जब आपकी फिश हॉस्पिटल टैंक में कंप्लीटली ओके हो जाए, उसके ऊपर का फंगल या कोई भी इन्फेक्शन चला जाए, वो फीडिंग लेना शुरू कर दे, प्रॉपर सेट हो जाए और आपको दिख रहा है कि आपकी फिश अब अच्छी हो गई है, नाउ इट इज टाइम कि आपकी जो सिक फिश है वो आपको वापस डालनी है अपने मेन टैंक में। वेल, हाउएवर नाउ इट इज नो फर्दर अ सिक फिश, वो एक कंप्लीटली हेल्दी फिश हो चुकी है, बट आपको हॉस्पिटल टैंक से सीधा उठाकर उसको मेन टैंक में नहीं डालना है। यू हैव टू एक्लिमेट द फिश बिफोर यू एड इट बैक टू योर मेन टैंक। ये फिश अभी अभी जस्ट ट्रीट हुई है, जस्ट सिकनेस से बाहर आई है, आपने उसको उठाया एक नेट से और तुरंत अगर आपने इसको मेन टैंक में डाल दिया तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसके स्ट्रेस वापस से बढ़ सकते हैं। सो यू मेक श्योर कोई भी एक्लिमेट का आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए। मे बी आप फिश को फ्लोट कर सकते हैं या आप ड्रिप एक्लिमेटाइजेशन कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज, बट मेक श्योर you follow that. Having a dedicated hospital tank makes a huge difference to your hobby. दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कीजिए सारे एक्वेरियम हॉबीज के साथ, ताकि अगर वो ऐसी कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन उनको मिल जाए। और हाँ, जुड़े रहिए, बिकॉज जल्दी ही एक ऐसा ही धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर वापस आऊंगी। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग।